बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी यादें हमसे झूठ बोलती हैं? क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे राज को जानेंगे जो हमारी यादों, सोच और हकीकत तीनों पे सवाल उठाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने कोई चीज़ बड़े गौर से देखी हो और आपको अच्छी तरह याद हो कि वो चीज़ कैसी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोबारा आप उस चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल ही बदली हुई नज़र आती है, जैसे किसी ने चुपके से उसे एडिट कर दिया। इसी चीज को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा मुहिम्मा है जो हमारी यादाश्त, साइंस बल्कि कायनात के तवाज़ुन को चैलेंज करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मैंडेला इफेक्ट क्या होता है और इसके होने की वजह क्या है, और आखिर क्यों इसका नाम मैंडेला इफेक्ट रखा गया। क्या कोई वाकई हमारी सोचों के साथ खेल रहा है या हम खुद अपनी यादों के किसी जाल में फंसे हुए हैं? सबसे पहले जानते हैं कि मैंडेला इफेक्ट क्या होता है। मैंडेला इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी एक नफ्सियाती मजर है। जब एक या एक से ज्यादा लोगों को कोई चीज ऐसे याद रह जाए जो कि सही ना हो बल्कि गलत हो, तो उसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी चीज, किसी वाकये को थोड़ा से तब्दीली के साथ दिमाग में बिठा लेना, इस अमल को मैंडेला इफेक्ट कहा जाता है। मैंडेला इफेक्ट का नाम सबसे पहली दफा 2010 में सामने आया, जब एक रिसर्चर फियोना ब्रूम, जो कि पैरानॉर्मल टॉपिक्स पे रिसर्च किया करती थी, उन्हें और बहुत से हजारों लोगों को ये यकीन था कि नेल्सन मंडेला 1980 में ही जेल में मर गए थे। लेकिन दर हकीकत नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिहा हुए और 2013 में अपनी तबई मौत मरे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें ये यकीन है कि वो 1980 में जेल में मर गए थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि हमने उनका जनाजा टीवी पर, फ्यूनरल उनका खुद देखा है। तो सवाल ये उठा, इतने लोग एक ही गलती क्यों कर रहे हैं? यही वो लम्हा था जब मैंडेला इफेक्ट की इस्तिलाह सामने आई। आइए कुछ मिसालों से देखते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आप में से जिन लोगों ने बचपन में मोनोपोली गेम खेली है, आपको अच्छी तरह याद होगा कि मोनोपोली वाले अंकल ने चश्मा पहना होता था। तमाम लोग कहते हैं हाँ, वाकई ही उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। हालांकि मोनोपोली वाले अंकल ने कभी भी मोनोकल का इस्तेमाल नहीं किया था। पिकाचू एक ऐसे कार्टून है जिसमें तमाम लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि पिकाचू की दुम के एंड पे काला रंग था। हालांकि दर हकीकत पिकाचू की पूरी टेल ही येलो कलर की थी। लूनी टून्स एक ऐसे कार्टून है जिसको हर शख्स लूनी टून कहता है। बहुत से बच्चे लोनी टून कहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद असल नाम ही लोनी टून्स है। किट कैट के दरमियान कभी भी हाइफन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि किट कैट के दरमियान हाइफन है। हालांकि किट कैट एक मुकम्मल लफ्ज किट कैट है। इंडियन मूवी शहंशाह में अमिताभ ने एक डायलॉग बोला जिसको हर शख्स यही दोहराता है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हालांकि ये डायलॉग कभी अमिताभ ने फिल्म में बोला ही नहीं था। वो हमेशा ये कहता था रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। फ्रूट्स ऑफ लूम का लोगो आप लोगों को याद होगा, पीछे टोकरी। असल में कोई टोकरी कभी थी ही नहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक दो लोगों ने नहीं बल्कि करोड़ों अफराद की इज्तिमाई गलत याद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरी इंसानियत किसी झूठ पे यकीन कर ले? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई हकीकत में तब्दीली है या फिर दिमाग का खेल? साइंस इसे कहती है फॉल्स मेमोरी इफेक्ट, यानी दिमाग नामुकम्मल बात पर यादों को आपस में मिक्स कर देता है। दर हकीकत हमारा दिमाग कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हमें यादाश्त किस तरह बनती है उस प्रोसेस को समझना होगा। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हम कभी भी उसको उसी तरह से अपने जहन में महफूज नहीं कर पाते, बल्कि वो एक इमेज की शक्ल में हमारे जहन में जाती है। हमारे दिमाग के अंदर कोई फाइल्स सेव नहीं होती, सिर्फ एक इमेज ही है जो सेव होता है। इस देखने के अमल को जो दिमाग में जिसने एक इमेज बनाया है, इसे कोडिंग कहते हैं। इसका दूसरा स्टेप स्टोरेज कहलाता है। अब दिमाग इस
नामुकम्मल इमेज को दिमाग के मेमोरी बॉक्सेस में सेव कर लेता है। और तीसरा अमल है रिट्रीविंग का। जब आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आपका दिमाग उस याददाश्त को, उस इमेज को अपने पास से ऐड करके कोई ना कोई चीज़ें उसके नामुकम्मल हिस्से को मुकम्मल करके आपको दे देता है। यही वजह है, यहीं से मंडेला इफेक्ट का आगाज होता है। यानी हमारी यादें ज़्यादातर री एडिड वर्जन्स होते हैं, लेकिन सब साइंस को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं ये पैरेलल यूनिवर्स का सबूत है। सोचिए, अगर कायनात में हजारों मुतवाज़न हकीकतें हैं और कभी कभार इनके दरमियान मालूमात का तबादला हो जाए तो ये कैसा होगा। मुमकिन है किसी पैरेलल यूनिवर्स में नेल्सन मंडेला हकीकत में 1980 में चल बसे, लेकिन हमारे यूनिवर्स में 2013 में नेल्सन की डेथ होती है। जब ये यादें आपस में अपनी टाइमलाइन क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे से याददाश्त मिल जाती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूरोप का एक मशहूर इदारा सर्न, ये एक ऐसा इदारा है जो पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर टाइमलाइन को डिस्टर्ब करता है और नए तजर्बात करता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी वजह से टाइमलाइंस आपस में क्रॉस करती हैं। ये सच है या अफसाना, फैसला अब तक कोई नहीं कर सका। मंडेला इफेक्ट अब सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं रहा, ये नफ्सियात, मीडिया और मार्केटिंग में रिसर्च का अहम हिस्सा बन चुका है। कंपनियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि लोग इनके ब्रांड्स और लोगोस को कैसे याद रखते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि इज्तिमाई सतह पे गलत मालूमात कैसे फैलती हैं। और शायद ये एक इंतबा भी है कि जो चीज़ हम याद रखते हैं ज़रूरी नहीं वो हमेशा सच हो। दोस्तों, मंडेला इफेक्ट हमें ये सिखाता है कि हमारी हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी हम समझते हैं। क्या ये दिमाग की चाल है या किसी दूसरी कायनात की याद? फैसला आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभार झूठ बोलने वाला कोई और नहीं होता बल्कि हमारा ही दिमाग होता है। वस्सलाम।